Let us start with the preventive measures of the crime, sir. How we can preempt the happening of the crime in the society? What do you appreciate? Yeah, बेसिकली आप जो है चौथी सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। ये पूरा जो अपराध मुक्त अभियान है ये 5 सर्टेनिटी को दे रहा है। पहली सर्टेनिटी है कि सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम, बिना जो है ना थाना जाए। और दूसरी सर्टेनिटी उसमें है सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन थ्रू स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन सिस्टम, जिसमें कि थानेदार को जो है वो सब चीजें उपलब्ध होंगी कि वो एक बहुत ही साधारण किस्म का जो है ना विवेचक बहुत अच्छी विवेचना कर पाएगा। बल्कि उसको यदि हम इस ढंग से कहें कि उसे घटिया विवेचना करने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। रियल टाइम बेसिस पे जो हिस्टोरिकल डाटा है उसको इंटरप्रेट करके हॉटस्पॉट्स और क्रिमिनल क्लस्टर्स और रूट्स, उस सब से रिलेटेड ढेर सारी जो है इनपुट रियल टाइम बेसिस पे आईओ को मिलेंगी। आगे चल के रोबोटिक और ड्रोन का भी जो है इन्वेस्टिगेशन में असिस्टेंस मिलेगा। जैसे ही कि हम जो है, और ये बड़ा डायनामिक होगा, उसको जो है बहुत समझदार होने की जरूरत नहीं है। सिस्टम जो है जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है, ऐसा सिस्टम उस अपराध के हालात को समझ के अपने आप को परिवर्तित करके बिना किसी बटन को दबाए वो जो है उस विवेचक को गाइड कर पाएगा और उसको क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को वो कंट्रोल कर पाएगा। यदि जो है विवेचक किसी कारण से अपना काम क्वालिटी से नहीं कर रहा है तो वो उसको गाइड करेगा। और इसके साथ में एक एक्सपर्ट ऐप बनाया जा रहा है जो कि सीधे जो है एक्सपर्ट को सीन ऑफ क्राइम से जोड़ेगा। तो जैसे कि आप देखते हैं कि डॉक्टर इलाज करता है तो आजकल रोबोटिक्स और आईओटी डिवाइसेस से दूर से बैठ के भी इलाज संभव है, ऑपरेशन संभव है। तो उसी तरीके से एक्सपर्ट जो है दूर रहते हुए, हो सकता है दूसरी कंट्री में बैठा हुआ हो, वो रियल टाइम में अपराध को जो है विवेचना में फील्ड में मदद कर पाएगा। उसके जो माइक्रोस्कोप्स वगैरह हैं वो आईओटी डिवाइसेस से के तहत जो है ना हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वहां से जो वो माइक्रोस्कोप में देख पा रहे हैं वो भी इंटीग्रेट होकर रियल टाइम बेसिस में विवेचक को मिल पाएगा। इस तरीके की बहुत भारी व्यवस्था। और जो आप रिक्विजिशन करना चाहते हैं वो उसको क्या रिक्विजिशन करना है, तो 91 सीआरपीसी के तहत जो है ना वो कैसे रिक्विजिशन करेगा, ये सब चीजें भी वो उसको दे पाएगा। तो जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो इतनी हाई होगी कि डिटेक्शन विल बी ए सर्टेनिटी। फिर कोर्ट की हम बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं, तो और उसमें ढेर सारे सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो श्रेयसी को थोड़ा सा आई विल बेग हर पार्डन कि जो डिफेंस लॉयर जो है जो मैनिपुलेट करते हैं, दैट मैनिपुलेशन विल नॉट बी एन ऑप्शन इन फ्यूचर, दैट इज माय गारंटी। सो देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन। जब दूसरा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको विस्तार से बताएंगे। अभी अपन जो है चौथी सर्टेनिटी पे आते हैं जिसका क्वेश्चन माननीय श्री केवी सिंह जी ने पूछा है। जो चौथी सर्टेनिटी है दैट सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। नाउ ये बड़ा जो है ना एक कदम होगा। जब मैं इसके बारे में बात कर रहा था सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन के बारे में, तो कुछ लोगों ने कहा कि साहब आपके थानों में तो 128 का जो है बल है जिससे आप थाने को रखाएंगे, क्या आप विवेचना करेंगे और आप क्या प्रिवेंशन करेंगे। तो जब उन्होंने मुझसे ये बात कही तो मैंने उनको याद दिलाया कि आप शायद जो है 39 सीआरपीसी को ठीक ढंग से नहीं पढ़े हैं। 39 सीआरपीसी में हर व्यक्ति के ऊपर ढेर सारी जो है ना जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं जो बिल्कुल पुलिस तुल्य हैं। तो हमारे पास जो है जनता के जितने भी लोग हैं वो सब जो है पुलिस वाले हैं। हमने वर्दी पहनी हुई है, उन्होंने सिविल ड्रेस में है। वो हमें अपने काम के लिए वेतन मिल रहा है, उन्हें बिना वेतन के उनके ऊपर वही जिम्मेवारियां हैं। इसका मतलब है कि जो पुलिस ऑफिसर है और जो पब्लिक है वो काफी हद तक आइडेंटिकल काम कर रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि इतनी बड़ी चीज को हम
क्यों अब तक पब्लिक के सामने नहीं ला पाए। तो ये सिस्टम Sorry, जो sir. है या Sir, there is a recommendation of police commission to separate law and order with the investigation. we will come on that. If that We is will come on that. We will come on that. We will come. Let me systematically elaborate on your point. I will come very emphatically how this will be doing that job and how smartly it will be doing this job. जो आप बात कर रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को भी बाइफरकेट करना बहुत जरूरी है। आपका जो 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 आपने मुद्दा उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे क्राइम को निगलेक्ट कर दिया गया है और लॉ एंड ऑर्डर भी हम बहुत प्रोफेशनली हैंडल नहीं कर रहे हैं। जहां 500 आदमी से काम चलना चाहिए वहां पे हम अपने पॉलिटिकल आकाओं को दिखाने के लिए 5000 लोग लगा देते हैं और कोई हमको ये क्वेश्चन करने के लिए तैयार नहीं है कि आपको ये 500 लोगों से ये चीज हैंडल हो सकती थी, आपने 5000 के लोग क्यों लगाए हैं। तो आज ये स्थिति बन रही है कि हर कोई जो है लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में लगा है और क्राइम ने जो है ना बैकग्राउंड ले लिया है। हम पुलिस ऑफिसर ऑल द टाइम बिजी इन लॉ एंड ऑर्डर और वीआईपी सिक्योरिटी एंड क्राइम में जो हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं उनका रोल जो है, आप सहमत होंगे, आपका इतना लंबा अनुभव है कि हमारा कंट्रीब्यूशन सुपरविजन में बहुत गिर गया है और वो क्वालिटी जो है ना कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही कम हो गया है। मुझे अभी भी याद है कि जब हम एज एसपी मीटिंग लेते थे तो बहुत सारे डिटेल में हमारी मीटिंग कई बार दिन भर चलती थी, क्योंकि हम एक एक केस की विवेचना के बारे में बात करते थे। अदरवाइज आप याद करेंगे कि हम में से अधिकांश जो है वो क्या पूछते हैं कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, चालान क्यों नहीं हुआ। सो नोबडी टॉक्स अबाउट द एविडेंस। तो यदि हम जो है क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को सेपरेट कर देते हैं तो इससे बहुत भला होने वाला है। और जो लोगों के मन में बात है कि साहब जो है ना इतना फोर्स नहीं है, ये सब ढकोसला है। मैं इस बारे में जो है आपको अपने सीआरपीसी के अनुभव से आपको बताता हूं। जब मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर था और हमने जब वहां पे पहुंचे तो वहां पे सभी हमारी पूरी फोर्स जो है ना कहीं स्टैटिक डिप्लॉयमेंट में लगी हुई थी, या तो वो रूट ओपनिंग में लगी हुई थी या वो किसी बीआईपी इंफ्रास्ट्रक्चर को गार्ड कर रही थी, किसी पावर स्टेशन को गार्ड कर रही थी। और ऑपरेशन के नाम पे फोर्स लगभग बहुत कम था। तो जब मैंने कहा कि हमको ऑपरेशन करना है तो उन्होंने कहा साहब फोर्स ही नहीं है। सो वी केम आउट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जान के ताज्जुब होगा जितने जगहों पर संभावित ऑपरेशन और ऑपरेशन की संभावना थी कश्मीर जैसे हालातों में और कश्मीर जैसी जगह में, उन सभी स्थानों को चिन्हित किया गया और हर ऐसी जगह के लिए एडवांस में ऑपरेशन प्लान बनाया गया और उसके लिए जितना फोर्स चाहिए था वो सब फोर्स आया। वो कहां से आया? क्योंकि हमने पूरे ग्रुप को 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी में बांटा। एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिसके बटालियन के क्षेत्र में है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। यदि एडजॉइनिंग जो है एरिया में आप हैं तो आपकी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यदि हम आपको बहुत दूर से खींच के ला रहे हैं, जैसे साउथ कश्मीर में हमें ऑपरेशन करना है और हमारे पास साउथ कश्मीर का बल पर्याप्त नहीं हो पा रहा है और हम आपको यदि नॉर्थ कश्मीर से खींच रहे हैं तो वो आपकी टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और उसमें फिर कमांडेंट्स ने हर जो है ना उनके ऑपरेशन प्लान बनाए और जिनको हमने पहले रेसल भी किया। हमने जो है इस दौरान 130 मिलिटेंट्स को एलिमिनेट किया और पब्लिक की तरफ और फोर्स की तरफ कोलेटरल डैमेज 0 था। उस समय सीआरपीएफ में बहुत सुसाइड्स भी होते थे और ये फख्र की बात है कि इस दौरान सुसाइड भी नहीं हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि लॉ एंड ऑर्डर में यदि हमने एक बार ईयरमार्क कर दिया, चाहे वो 128 का बल हो, चाहे 1220 का हो, चाहे 100 का बल हो, हम उसको जो है उस कंपोनेंट को ज्यादा महत्व दें जो क्राइम को हैंडल कर रहा है। जो लॉ एंड ऑर्डर का एलिमेंट है, जिम करिए कि बहुत छोटा थाना है तो उसमें 2 सिपाही यदि बच रहे हैं तो हम 2 सिपाही को लॉ एंड ऑर्डर के लिए ईयरमार्क करें। अब अज्यूम करिए जिस थाने में 2 सिपाही आपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए ईयरमार्क किए, वहां आपको 500 लोगों को डिप्लॉयमेंट करना है, सिस्टम चर्न करके
उसको जो है खींच लेगा, चाहे वो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खींचे, चाहे सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खींचे, चाहे टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अब जो है ना, यदि हम डीएफ के उस हिसाब से कहें तो जिले के अंदर का है तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिले के बाहर को यदि हमने रेंज को इंक्लूड किया तो जो है ना सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यदि हमने पूरे मध्य प्रदेश को ही कर लिया तो टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। या हम उसको और उससे ढंग से कहें तो हम कहें कि साहब जो है जिले का है तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट का है तो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यदि हम स्टेट के बाहर चले जाते हैं तो टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि स्टेट्स के रिसोर्सेज जो है ना कुछ महाबलियों के लिए कम पड़ रहे हैं, तो हम जो है ऐसे महाबलियों को हैंडल करने के लिए इवन स्टेट के बाहर से जो है वे रिसोर्सेज को ले सकते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम जो है केबी सिंह साहब को ये हो सकती है कि साहब आप कैसे ले लेंगे, पुलिसिंग तो जो है स्टेट सब्जेक्ट है, एंट्री 2 संविधान में दिया हुआ है, तो आप जो है कैसे जो है ना बगल की स्टेट से आप फोर्स ले लेंगे। तो या तो हम पहले वाले मॉडल पे चलेंगे कि विद इन स्टेट मैनेज कर लेंगे, और यदि हम दूसरे मॉडल पे भी जाना चाहते हैं तो हम ये भूल रहे हैं कि देयर इज अनदर एजेंसी, देयर इज अनदर एंट्री 65C इन लिस्ट 1 जो कहती है कि साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम उस के तहत जो है ये रोपिंग इन करने में, स्पेशली क्राइम पार्ट पे, वी कैन डू इट वेरी इफेक्टिवली अंडर द प्रोविजन ऑफ 65C।